अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारा 9th क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है आपके पास, गौर से समझना है कि वैलेंसी कहते किसे हैं। अच्छा जी, वैलेंसी अगर देखी जाए ना, ये हमारे पास कैपेसिटी होती है, यानी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी जिस तरह हम खाना खाते हैं, हमें एक भूख लगती है, आप कहते हैं कि सुबह टाइम भूख लगती है, दोपहर को हम खाना खाते हैं, शाम को भी खाना खाते हैं, सुबह भी खाना खाते हैं, ठीक है ना। एक कैपेसिटी है कि आप इस लिमिट तक खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। इसी तरह हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी होती है, एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने साथ कितने एटम्स को जोड़ सकते हैं। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन यूं भी कह सकते हैं, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि एक एलिमेंट है वो हमारे पास कितने एटम और को अपने साथ जोड़ सकता है। लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं सुबह एक रोटी खाता हूँ, दोपहर को 5 खाता हूँ, शाम को इतनी खाता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी कैपेसिटी तक खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। एक रेंज आएगी, बस हो जाएगी। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ना एक कैपेसिटी होती है कि वो सिर्फ इतने एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि उनकी एक कैपेसिटी है कि वो इतने से जोड़ सकते हैं। इसको कहते हैं आप वैलेंसी। अच्छा जी, वैलेंसी हाइड्रोजन की होती है 1। हाइड्रोजन की कितनी होती है 1। कैसे पता चला मेरे पास वैलेंसी कितनी होती है? देखिए जी, इसका अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बनाऊं, आप कहेंगे पहले शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट शेल होता है उसके पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। अब देखें जी, एक इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, यानी कि अभी कैपेसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। यानी कि इसके पास कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करे, अपना आखिरी शेल क्या करे? पूरा करे। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी आपके पास? 1 होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोरीन। क्लोरीन ले लें या आप ले लें फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो भी कितनी होती है? 1 होती है। 1 कैसे? अगर हम ड्रॉ करें, ये फ्लोरीन हमारे पास होता है पीरियोडिक टेबल में 9th नंबर पे। अगर आप बुक से देखें तो पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। अब इसके आगे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम कह देंगे कि इसके जो सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके आखिरी शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 होने चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन की अभी जगह बाकी है, कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, कि एक की अभी जगह बाकी है, ठीक है ना। जिस तरह लेट्स सपोज आपको भूख लगी है कि मैंने 3 रोटियां खानी है, ठीक है ना। जब आप 2 खा लेंगे, आपको पता है मेरी एक और खाने की कैपेसिटी रह गई है, तो आपकी पीछे वैलेंसी कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह हर चीज दुनिया की क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है, अपने आखिरी शेल को क्या करना चाहती है? कंप्लीट करना चाहती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक टेबल दिया होगा कि वैलेंसी कितनी कितनी होती है, तो आपने याद रख लेनी है हाइड्रोजन की फसल बर आई। हाइड्रोजन की फसल बर आई, ठीक हो गया ना। आपने कहना है हाइड्रोजन की फसल बर आई, ठीक हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 1, ठीक हो गया। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, पोटाशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना शेल पूरा कर सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने एक याद करना है नाहसो, यानी कि सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है? 1 1 होती है। यानी कि ये इसको सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, यानी कि एक ही कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने वो पठान सुने होंगे, ठीक होगा ना। वो कहते होते हैं उसका बेगम, उसका बेगम, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, उसका बेगम, ठीक है ना। हम जिसे हम कहते हैं उसकी बेगम, वो बोलते होते हैं उसका बेगम, ठीक है ना। यानी कि वो मुज़क्कर मोनस को आगे पीछे कर देते हैं। इनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 2 2 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगी और यहाँ पे भी 2 आ जाएगी। तो आपने इसके लिए क्या रखना है? हाइड्रोजन की फसल बार आई ना हसो 1, और यहाँ पे आप कहेंगे उसका बेगम, उसका बेगम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन से आ जाते हैं?
नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक आपने याद रखना है कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी 1 कह दिए, कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4, ठीक हो गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अच्छा जी, अब रह गए हैं 3 जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। अच्छा जी, आपने याद रखना है बैंगन, आलू, फिर Cr, बैंगन, आलू, फिर Cr ने, ठीक हो गया। यानी कि ब्रॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन, ठीक हो गया। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अच्छा जी, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 और इसकी भी 3 और इसकी भी 3। याद कैसे रखना है, बैंगन, आलू, फिर Cr ने। Cr का मतलब होता है क्लास का जो मॉनिटर होता है ना, उसको जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाए उसको कहते होते हैं Cr, जो क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे बैंगन, आलू, फिर Cr, पंजाबी का लफ्ज है तो आपने याद रखना है कि बैंगन, आलू दोबारा फिर Cr बन गए, यानी कि क्लास के मॉनिटर बन गए, ठीक है ना। बैंगन, आलू, फिर Cr ने। अच्छा जी, ये था हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी कहते हैं कि किस को वो जगह जहाँ पे कितने एलिमेंट हमारे पास आ सकते हैं, जिससे हम कहते हैं हमें भूख लगती है, कितनी रोटियों की हमारे पास स्पेस बाकी है, वो आपकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अगर लेट्स सपोज 3 रोटियां की भूख लगी, 3 रोटियों की भूख लगी, तो आपकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह एलिमेंट जितने बॉन्डिंग बनाएगा, जितने अपने साथ एलिमेंट जोड़ने की कैपेसिटी रखता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन आती है वो हम देख लेते हैं। एक होती है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, डिफरेंट। डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ को, ठीक हो गया। वैलेंसी कहता है ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी एक दूसरे से क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, यानी कि एक एलिमेंट उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, ठीक है ना। 2 हो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यानी कि उसकी वैलेंसी क्या हो, मुख्तलिफ हो। ये तो नहीं है कि आपको जो भूख लगती है सुबह को 2 रोटियों की लगती है, शाम को भी 2 रोटियों की, या सुबह टाइम भी 2। हमारी जो भूख होती है वो डिफरेंट होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। इसी तरह कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कहीं पे ज्यादा होती है, वहीं पे कम होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में डिटेल एग्जांपल दी होगी, हमारे पास फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, FeSO4 कहता है, अगर इसमें देखें तो Fe की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपके पास, 2 होती है। जबकि इसको क्या कहते हैं आप, फेरस सल्फेट, क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है ना। इसी तरह कहता है, अगर हम एग्जांपल ले लें फेरिक सल्फेट की, किसकी ले लें, फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट के जो फार्मूला होता है FeSO4 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो Fe है ना, कहता है इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 3 होती है, ठीक हो गया। इसी तरह आप मजीद एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास अगर सल्फर देखा जाए, सल्फर की कहीं पे वैलेंसी 2 होती है, कहीं पे आपके पास क्या होती है, 6 होती है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि कहीं पे सल्फर 2 होता है, कहीं सल्फर 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने वैलेंसी के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड और मिक्सचर, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।